अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन माय चैनल। एंड गाइस, उसके बाद अगली बात ये है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि इससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की अलर्ट्स आपको मिलती रहें और आपको टाइमली पता चल जाए कि इससे अगली जो वीडियो या लेक्चर है वो अपलोड हो चुका हुआ है। और गाइज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो लाजमी तौर पे करें, और आप समझते हैं कि आपकी विसिनिटी में, क्लोज़ विसिनिटी में कोई स्टूडेंट है जिसके लिए आप समझते हैं कि ये वीडियोस बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो गाइज़ आप डेफिनेटली उनके साथ अपने ये लिंक भी शेयर करें और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल साबित हुई है। गाइज़, एक रजिस्टर पकड़ लें, एक पेंसिल पकड़ लें और ये जनाब आप मोबाइल ऑन कर लें, हैंड्स फ्री लगा लें और ये वीडियो आप देखें। बड़ी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो गाइज़, आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 की। आज मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो चलें हम वन बाय वन देखते हैं। जो वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनके दरमियान में रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2 दफ़ा बोर्ड में रिपीटेड है, 2009 में और 2015 में ग्रुप 1 में आया। तो ये बहुत ईजी है, ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आप इस सेंस में इसको नहीं करेंगे कि ये पेपर में आया है कि नहीं आया, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल्स आने हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। तो गाइज़, पहला क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं आया हुआ, लेकिन गाइज़ फिर भी इसका चांस होता है हर दफ़ा पेपर में आने का। क्वेश्चन है मैथमेटिकली प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 16 को राउंड ऑफ करके 273 माइनस में हम ले सकते हैं। तो गाइज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर उसने मैथमेटिकली कहा है तो आपने मैथमेटिकल रिलेशन जो मैंने यहाँ बताया है वो आपने यूज़ करना है। और ये इसका कंप्लीट आंसर यहाँ आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट इसका बना सकते हैं। बहुत क्लियर वीडियो आ रही है। अच्छा गाइज़, हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एंड वाई इज़ इट रिगार्डेड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर गैस। गाइज़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 जो है बेसिकली ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप चैप्टर है। इसमें से मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं। दिस एंड दैट वाले छोटी छोटी डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल नहीं किए हुए। वो तो आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं इधर, ये आप ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। गाइस, लाहौर बोर्ड 2016 में आया हुआ है, उसके बाद ग्रुप 2 में, और 2017 ग्रुप 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी आ सकता है, चांस होता है इस क्वेश्चन के पेपर में आने का। तो गाइस, ये देखें, ये डिस्प्ले आपके सामने है, या आपको इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, तो आप एज़ इट इज़ इसको यहाँ से कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो ये नज़र आ रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइव द वैल्यूज जनरल गैस कांस्टेंट आर। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ इस तरह से पूछ ले तो आपने नॉर्मल वैल्यू भी निकालनी है और सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू भी निकालनी है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वो कहे कि सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू निकालें, तो फिर आपने जस्ट वो सिस्टम इंटरनेशनल वाली वैल्यूज़ निकालनी। तो गाइस, ये देख लें, गुजरावाला बोर्ड 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 2 में है, और 22 लाहौर 2019 ग्रुप 1 में आया हुआ है। तो ये देख लें, इसका कंप्लीट आंसर ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। ये कंप्लीट आंसर हियर इट इज़। ये क्वेश्चन जो है ये आंसर आपने गाइस इसी तरह से कर लेना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इतना कर देंगे आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस, हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिराइव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल वाली वैल्यूज़ निकाल लें। तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यूज़। अच्छा, ये यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यूज़ फॉर यूनिट्स निकालना है। तो ये देख लें, ये भी इस तरह से है। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर वो ये कहे कि यूनिट्स निकालें सिस्टम इंटरनेशनल, तो फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।
तो गाइस ये डिस्प्ले पे आ रहा है, आप यहाँ से नोट कर लें इसको। देन हाउ द गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है गाइस। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसकी एप्लीकेशंस में से फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो ये आप बुक से भी कर सकते हैं, एज़ इट इज़ जैसे बुक में लिखा हुआ वैसे मैंने लिख दिया, क्वाइट ईजी क्वेश्चन है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर आपके डिस्प्ले पे आ गया। ये आधा ऊपर वाले पेज पे है, पेज 19 पे, आधा पेज 20 पे आ गया। अच्छा क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो दैट इज स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि पहले इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, लेकिन दिस टाइम इसमें से शॉर्ट ही आने हैं और न्यूमेरिकल आना है। तो ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लें, लाहौर बोर्ड 2009 में आया हुआ है, 2011 में गुजरांवाला बोर्ड 2012 में आया हुआ है, लेकिन दिस ईयर ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि इसमें से लॉन्ग नहीं आना, तो शॉर्ट के हवाले से इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपके डिस्प्ले पे आ रही है, ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपने करनी है और साथ में ये जो नीचे मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है ये भी आप लिखेंगे एज इट इज़। गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फाइंड्स एप्लीकेशन इन द रेस्पिरेशन फिनोमेना। गाइस ये बोर्ड में आया हुआ है लेकिन शायद मैं लिखना भूल गया किसी वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपने एज इट इज़ करना है जैसे लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद देखें, वाई वी फील अनकम्फर्टेबल ब्रीदिंग एट हाई आल्टीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी बुक में बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है। जस्ट इतना आंसर करने से आपको इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो गाइस इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट कर दिया ताकि ये लिखने से आपके आंसर के मार्क्स पूरे मिल जाएं। अच्छा गाइस उसके बाद ये है, नो मिलेयर कैन नॉट बी ब्रेथ इन द डेप्थ ऑफ द सी। ये तो लाहौर बोर्ड में एक ही दफ़ा आया हुआ है लेकिन और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2-3 लाइंस जो नीचे लिखी हैं आपने करनी है। अच्छा गाइस उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, गिव एन एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये देख लें, ये लाहौर बोर्ड 2016 ग्रुप 2 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब देखें ना, ज़्यादातर अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो यही जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं बोर्ड में रिपीटेड हैं, 1 2 3 या 4 दफ़ा आए हुए हैं। तो चैप्टर 3 चूँकि बहुत लेंथी है तो इसमें से मैंने ऑलरेडी वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो फजूल क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं मेंशन किए। अच्छा गाइस अब ये देखें, इसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा है, तो ये पूरा आंसर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और ये आंसर आप लिखेंगे। अच्छा उसके बाद वैसे इस क्वेश्चन में ना एक तो सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, गिवन एग्जांपल। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है, वो कह देता है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो लिक्विफाई क्यों नहीं होती। तो गाइस आंसर सेम है, रीज़न ये होती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिससे ऊपर टेम्परेचर चला जाए गैस लिक्विफाई नहीं होती। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होती। अच्छा गाइस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव द कंडीशंस एट विच गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस और ऑफ द गैसेस। अच्छा जी उसके बाद है कि हाउ लिक्विफेशन ऑफ गैसेस इज़ रिलेटेड टू नॉन आइडियलिटी, को ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लाहौर बोर्ड 2019-2012 में आया हुआ, को ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये वैसे आंसर इसका आपके सामने आ गया है लेकिन कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा आफ्टर दैट हम बात करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 की। तो गाइस इसमें देखें, डिफाइन प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज़ प्रोड्यूस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर ये आपके डिस्प्ले पे है, ये आप इसका आंसर एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा गाइस अब इससे आगे चलते हैं, तो द क्वेश्चन इज़ राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की प्रोडक्शन की कंडीशंस लिखें। तो गाइस हाई टेम्परेचर है और 20,000 यू कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, या बस यहाँ से पढ़ लें। लो टेम्परेचर हो तो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर हो तो जो है प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा अब देखें, गिव 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मा, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में और बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब वो यूजेस ऑफ प्लाज्मा पूछता है तो बच्चे जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा लिख देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। तो आपने ध्यान से इसका आंसर करना है। गुजरांवाला बोर्ड 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2017 ग्रुप 2 में आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 2 में आया हुआ है। अच्छा गाइस हम इससे आगे चलते हैं। व्हाइल टॉकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है व्हाट इज़ मेंट बाय मेटास्टेबल स्टेट। सिंपल है लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने इसका आंसर कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया हुआ, आप इधर से देख लें। अच्छा, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नियरली आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर वाइल क्लोरीन एंड SO2 आर नॉन आइडियल, वाई। क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में से आई थिंक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, तो ये पेपर में आ सकता है। इसका आंसर आपके सामने है, या आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन, वाई। 273 केल्विन पे वाटर वेपर्स आइडियली बिहेव नहीं करते, इसकी वजह बताएं आप। 273 केल्विन की बात करें गाइस तो 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर होते हैं। 0 डिग्री बहुत लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे गैसेस हमेशा नॉन आइडियल होती हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स भी नॉन आइडियली बिहेव करते हैं। ये कितनी दफ़ा रिपीटेड है ये भी देख लें, और ये आपके डिस्प्ले पे इसका आंसर भी है कंप्लीट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आप इसका आंसर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, और स्टूडेंट्स इसको यूजेस के साथ मिक्स कर जाते हैं। यूजेस पूछे होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे होते हैं तो यूजेस लिख देते हैं। आपने स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं करनी, आप जो है ना प्रॉपर इसका जो है वो आंसर करेंगे। तो ये आंसर लिखा हुआ आपके सामने, आप इसको कॉपी कर लें। अच्छा गाइस, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 केल्विन बट आइडियल एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी टेम्परेचर का फ़र्क है। 273 केल्विन जो है ये रूम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, और 327 हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे कोई भी गैस आइडियल होती है, जबकि लो टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल नहीं होती। तो गाइज़, ये जो आंसर है, ये आंसर आप यहाँ से कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपकी बुक की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में से आया है, और ये इसका चांस होता है पेपर में आने का। अच्छा, उसके बाद है NH3 डिफ्यूज़ रैपिडली दैन HCl, वाई। और लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज़ फास्टर दैन हेवियर गैसेस, वाई। तो गाइज़, ग्राहम्स लॉ का रेफरेंस दें पहले, फिर आप नीचे उसको जस्टिफाई करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देख लें बोर्ड में कितनी दफ़ा आया हुआ है। लाहौर बोर्ड 2016 ग्रुप 2 में आया हुआ है। अच्छा गाइस, इससे आगे चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय जॉल थॉम्पसन्स इफेक्ट, गिव इट सिग्निफिकेंस आल्सो। गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लें। लाहौर बोर्ड 2010, 2011, 2019 ग्रुप 1 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो गाइस, इसका आंसर भी क्वाइट सिंपल है, और इसका आंसर ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। यहाँ से आप देख लें इसकी डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस, तो ये आप यहाँ से करेंगे। गाइस, आगे है डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के दरम्यान में डिफरेंस। ये सिंपल है क्वेश्चन, इसका चांस कम ही होता है कि ये पेपर में आएगा, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंसेस देखने हैं तो ये आपके पास डिफरेंसेस हैं, ये आप इनको लिख सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, तो वो कंपेयर बिटवीन फ्यूजन एंड डिफ्यूजन भी कह सकता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन भी कहा जा सकता है। तो आंसर आपके डिस्प्ले पे है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ये पॉइंट्स गाइस, ये आपको कहीं पर भी आपको इस तरह से लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो ये एक यूनिक जो है ना आपके पास स्लाइड है, इसको आप अच्छी तरह से सेव कर लें। ये वाली स्लाइड MD कैट और MCQ सॉल्व करने में आपके बहुत काम आएगी। आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट इतना अजीब है कि स्टूडेंट्स में बुरी तरह फंस जाते हैं, और FSC तो चलो 1 नंबर है, MD कैट के इसमें से अगर आपका गलत हो जाए तो 5 नंबर ड्रॉप होते हैं। तो ज़रा आपने ध्यान से इसको करना है। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 2.016 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम्स नहीं आना था, ये 32 ग्राम्स आना था, ये बाई मिस्टेक हो गया। ओके भाई, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, वाई। गाइस, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो लेकिन मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 3 में भी है, जिसकी वजह से फिर ये चैप्टर 3 में भी कंसिडर हो सकता है। तो गाइस, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं जी स्टेट बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। अच्छा, अब ये सारे वो क्वेश्चंस आ गए जो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम नहीं लिखे हुए थे, लेकिन ये बोर्ड में रिपीट होने की वजह से मुझे फिर बाद में सॉल्व करने पड़े। तो ये अब जितने भी क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं।
देखें लाहौर बोर्ड 2013 में आया है, तो गुजरांवाला बोर्ड 2013 में आया है। तो इसका मतलब ये 2013 के पेपर में आए थे, तो 2014 में मैंने इनको क्वेश्चंस में ऐड कर दिया होगा। हर साल क्वेश्चंस रिवाइज़ करता हूँ, तो जो मैंने नहीं लिखे होते वो ऐड हो जाते हैं, और जो रिपीटेडली बार बार नहीं आ रहे पेपर में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रिवाइज़ करता रहता हूँ गाइस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी तो आपने पढ़ी है डार्विनिज़म में, तो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जब तक अब आप अपने आप को रिवाइज़ नहीं करते, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करते, तो आप मिट जाते हैं। तो गाइस मेहनत करनी पड़ती है कामयाबी के लिए। चलें खैर, हम आगे चलते हैं। इससे आगे क्वेश्चन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड HCl। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ कि किस साल में आया था, लेकिन ये आया हुआ है ज़रूर, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने अप टू डेट पेपर से लिए हैं। अप टू डेट पेपर्स जो होते हैं, जो पिछले सालों के सॉल्व किए गए होते हैं, उनमें से लिए हैं मैंने। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, ये मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। ये जो दो गैसेस हैं ये बेसिकली रिएक्टिंग है, जिसकी वजह से ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ है इनका। अच्छा गाइस, नेक्स्ट है राइट डाउन फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। तो देख लें, ये लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर देख लें, ये सिंपल है, ये तो बुक में भी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोथर्म्स। अब गाइस मुझे तो ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता होता था, लेकिन जब ये 2014 में आ गया पेपर में ग्रुप 1 में, तो फिर मुझे भी जाहिर बात है नोट्स में लिखना पड़ा। तो हियर इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको कर लें यहाँ से। अच्छा गाइस, उसके बाद वे डू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा एग्जिस्ट। गाइस ये क्वेश्चन तो 2018 ग्रुप 1 में आया हुआ, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके सामने डिस्प्ले पे आंसर है। अदरवाइज़ आप ये बुक में भी ये हेडिंग है कि इसी नाम से वेयर डू प्लाज्मा एग्जिस्ट या वेयर प्लाज्मा इज़ फाउंड, इस तरह से कुछ लिखा हुआ, तो आप बुक से भी कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद है डिफ़ाइन एवोगैड्रोस लॉ। सिंपल है, लेकिन ये पेपर में आ सकता है, आप इसको कर लें अच्छे तरीके से। लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1 में आया हुआ है। अच्छा गाइस, अब उससे आगे चलते हैं, तो आगे चैप्टर 4 शुरू हो जाता है, जिसको हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे। तो गाइस दैट इज़ क्वाइट सिंपल। हम अपनी वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। आई थिंक वीडियो की काफ़ी लेंथ हो गई हुई है, हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। लेकिन गाइस आप ऐसे नहीं जाइएगा, आप जाने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अच्छे वाला कमेंट करें, इसका लिंक अपने क्लास फेलोज़, फ्रेंड्स और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल जो है वो उसकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, और आपके कमेंट्स देखकर खुशी होती है गाइस। जब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर आपकी वीडियो रियली हेल्पफुल थी, तो यकीन करें बहुत मज़ा आता है। तो इससे मुझे एक नई एनर्जी मिलती है कि अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं और जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हों। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, इंशाल्लाह सेकेंड ईयर तक जाते जाते आपके लिए और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर तक जाते जाते आप मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जान लेंगे, और आपको और भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाऊँगा। तो बाकी गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस देखते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ गाइस।